श्रद्धा कपूर की मेकअप आर्टिस्ट हियावी सहगल ने अपने इंस्टाग्राम सेशन के दौरान सारा अली खान के मेकअप आर्टिस्ट पर फिजिकल अब्यूज के इल्जाम लगाए हैं, जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं। अब क्या कुछ उन्होंने इस इल्जाम में कहा है, सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का एक बार फिर से शुद्ध मनोरंजन में। मैं आपको बता दूं कि मेकअप आर्टिस्ट्स हो या फिर सेलिब्रिटीज़ हो, फिजिकल अब्यूज़ रिलेशनशिप में बहुत लोग इस चीज़ को झेल जाते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। कई लोग ओपनली सामने आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या फिर पर्सनल लाइफ से हो या एक आम आदमी हो, लेकिन कई लोग इस चीज़ को लेट इट गो कर देते हैं और छोड़ देते हैं क्योंकि वो इमोशनली वीक हो चुके होते हैं। अब ऐसा ही एक किस्सा हियावी सहगल का है, जो कि श्रद्धा कपूर की मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सेशन रखा था, जहां पर उन्होंने सवाल जवाब का सेशन रखा। फैंस सवाल पूछ सकते हैं और जवाब देना ना देना उनके ऊपर है। ऐसे में एक फैन ने सवाल पूछा कि आपके जो एक्स थे उन्होंने आप पर फिजिकली अब्यूज किया है कई बार, तो क्या आप उस बारे में बात करना चाहोगी? जिस पर इस सवाल पर हियावी ने पूरा का पूरा जो किस्सा था वो सब कुछ शेयर कर डाला। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। वो लिखती हैं, यस, जो भी था वो स्टार्ट हुआ एक असिस्टेंट और बॉस के रिलेशनशिप के तौर पर, जो कि आगे चल के एक बहुत अच्छी दोस्ती में बदल गया। मैं आपको बता दूं कि सारा अली खान के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, फ्लोरियान उनका नाम है। फ्लोरियान और ये यानी कि हियावी सहगल, ये दोनों बॉस और असिस्टेंट वाली जोड़ी थी, लेकिन कुछ ही वक्त में दोस्ती हो गई और फिर वो कहती हैं कि हम एक दूसरे से कब प्यार करने लगे, कब डेट कर बैठे, हमें पता भी नहीं चला। वो आगे कहती हैं कि हम हालांकि उस वक्त अलग अलग लोगों को भी डेट कर रहे थे, लेकिन बाय द टाइम हमने रियलाइज किया कि हमें एक दूसरे से प्यार हो चुका है। इससे आगे वो कहती हैं, इट ऑल मूव्ड वेरी क्विकली फ्रॉम डेटिंग टू मूविंग इनटू टेकिंग एन अपार्टमेंट टू गेटिंग एंगेज्ड। यानी कि फटाफट से ये सारी चीजें होगी, विद इन नो टाइम। हमें रियलाइज भी नहीं हुआ हम कब प्यार कर बैठे, कब हमने डिसाइड कर लिया मूव इन करने का, कब मूव इन करते हमने एंगेज्ड होने का डिसाइड कर लिया। इसके साथ वो कहती हैं, फ्लोरियान यानी कि जो उनके बॉयफ्रेंड रहे हैं, फ्लोरियान ब्रोक मी डाउन टू एट अ पॉइंट वेयर आई डेंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। मैं अपने आप को नहीं पहचान पाती थी। उस मोमेंट तक उसने मुझे तोड़ दिया था। इट स्टार्टेड विद ट्राइंग टू कंट्रोल ईच पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो मेरे वर्क को कंट्रोल करता था, मेरी दोस्ती को, मेरे स्केड्यूल को। जब भी मैं उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करती थी या कहती थी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो नहीं लग रही, तो वो मुझे हमेशा मारता था, यानी कि वायलेंस पर उतर आता था। He slowly and very charmingly sucked me in and called it love. I started with a push, मतलब पहले धक्का मुक्की से शुरू हुआ, फिर मारने से शुरू हुआ, फिर उसके बाद टूटी हड्डियों से लेकर शरीर पर जख्म के निशान से लेकर हर चीज़। हर बार मुझे बाथटब में मैं बैठ के रोती रहती थी एंड ही यूज्ड टू जस्ट लेट मी गो। मुझे तोड़ कर रख दिया था पूरी तरीके से। मैंने इतना ज़्यादा अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था ताकि मैं अपने आप को पहचान ना सकूं, मैं नम फील करने लगूं, बिकॉज मैं जितना अल्कोहल पीती थी उतना ज़्यादा मैं नम फील करती थी और इसी आदत ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। उसके आगे वो कहती हैं, किसी ने भी इंडस्ट्री से मेरा भरोसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसे जो नार्सिसिस्ट आदमी होते हैं वो बहुत चार्मिंग होते हैं, तो लोग उनका भरोसा, लोग आप पर भरोसा नहीं करते, वो उन चार्मिंग आदमियों पर भरोसा करते हैं। वो कहती हैं, आई डेंट प्रेस चार्ज बिकॉज आई वॉज इमोशनली वीक। ही टुक मी फ्रॉम मी एंड देन ही टुक माई डॉग एंड माई मनी। यानी कि मुझको तो छीन ही लिया, मेरे डॉग को भी छीन लिया मुझसे, मेरे पैसे भी ले लिए एंड देन ही लेफ्ट मी। आप में से अगर कोई इन चीज़ों से गुजर रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हेल्प के लिए रीच आउट कीजिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब मैं फ़िलहाल सिंगल हूँ, किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि करना चाहती नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं आई विल नॉट सेटल डाउन फॉर समथिंग लेस। अभी भी मुझे एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, अभी भी मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, बट अब मैंने ज़िंदा रहना सीख लिया है। उन्होंने यानी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऑलमोस्ट मार डाला था, बट आई एम ग्लैड कि मैं इस वक्त तक जिंदा हूँ। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। अब तक वो चुप थी, लेकिन अब उन्होंने ये जो बातें सामने रखी हैं, और ज़्यादा बड़ा इसलिए भी ये मुद्दा बन जाता है क्योंकि श्रद्धा कपूर की मेकअप आर्टिस्ट ने सारा अली खान के मेकअप आर्टिस्ट पर इल्ज़ाम लगाया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है। अब आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में।